लाहौर में केबल नेटवर्क के ज़रिए भी एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर से आगाह कर रहे हैं लोगों को कि अपने-अपने लोग जो हैं वो बच्चे इनसे बचा कर रखें। ये जो बच्चा चुप गैंग है, जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चा चुप गैंग है, इनसे बचा के रखें। ये देखें कि मैं अब वही कह रहा था कि कितने हार्ड एंड डेस्परेट किस्म के ये लोग क्रिमिनल हैं कि इनके चर्चे जो हैं वो अब अखबारों में भी होंगे और मीनवाइल लाहौर में केबल नेटवर्क के ज़रिए और दीगर जगहों के ज़रिए भी इनके खिलाफ इश्तिहारात चलाए जाएंगे कि दे आर मोस्ट वांटेड। 2 दिन पहले जो इश्तिहारात निकले हैं कुछ यूट्यूबर्स के और जिसमें टोटल 8 लोग हैं, इसमें एक वकील भी शामिल है अली हसन जाफरी साहब और जुनैरा माहम है, फैसल सूरी है, एडी मलिक हैं, जो चड्डी मलिक है और मुतज़क्किरा यूट्यूबर हैं, जिनके सिंध हाई कोर्ट ने नॉन अपीयरेंस की वजह से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट का हुक्म दिया है और कल इस हवाले से न्यूज़पेपर में ऐड छपेगा। ये ऐड आपने सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में पढ़ लिया होगा कि 2 अखबारों में आएगा, द इंग्लिश पेपर में और द न्यूज़ पे। तो ये कल इनके अगेंस्ट प्रॉपर खबरें छपेंगी कि ये लोग अदालत को मतलूब हैं और अदालतों में पेश नहीं हो रहे और अदालतों में पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ इनके खिलाफ बसूरत दीगर कार्रवाई एकतरफ़ा अमल में लाई जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला कितना हसास और सेंसिटिव है कि इनके अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट को अखबारात में इश्तिहार देने की नौबत आ गई है। जी डेफ़िनेटली मैं इस मामले में श्योर हूँ बच्ची वालिदैन को 100% मिलेगी और ज़हीर को सज़ा भी मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि थोड़ा स्लो जुडिशल प्रोसेस है, जिसकी वजह से थोड़ा देर है, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि इनको सज़ा नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और डे बाय डे आप देखेंगे प्रोग्रेस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले जब कोई लार्जेस्ट बेंच होता था या डिटेल जजमेंट होती थी तो उसको लिखवाना थोड़ा एक कहते हैं कि लेंथी प्रोसेस होता था, तब ये 1-2 दिन के लिए फैसला महफूज कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब छोटी अदालतों में फैसले महफूज होना शुरू हो गए हैं, ये समझ से बालातर है और अदालतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उनकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन उठते हैं और फैसले की जो एक आप कहते हैं सैंक्टिटी वो मेंटेन नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट और कानून तो ये कहता है कि जब कोई फैसला जज कर देता है तो वो अनाउंस करने का पाबंद होता है और उसको उसी दिन ही लिखवाने का भी पाबंद होता है। और यहाँ पे हमारे लाहौर में रूटीन मैटर है कि जजेस को रात के 7 भी बज जाते हैं कंपोजिंग करवाते हुए, स्टेनो को बैठाया होता है क्योंकि उन्होंने जो फैसले और यहाँ पे इवन कि अगर कोई जजमेंट किसी जज ने दी है और वो उसने टाइप नहीं करवाई, इवन मर्डर केसेस में अगर आपकी बात की जाए, मर्डर केसेस में या किसी बड़े केसेस में हम अक्सर देखते हैं किडनैपिंग वगैरह या इसी तरह के केसेस में, तो एडिशनल सेशन जजेस जो फैसला लिखवाते हैं वो उसी दिन ही उन्होंने जो फैसला करते हैं लिखवाना होता है। अगर इसमें वो डिले करें तो उनकी एक तरह से वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में फॉरवर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो हमारे यहाँ पे तो फैसला महफूज करने का कोई तरीकाकार नहीं है, ऐसा ना कोई ये 10-10 दिन के लिए हमने महफूज होते हुए देखा है। अगर मैक्सिमम करना भी हो तो 1 दिन तक होता है कि वो भी अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फ्राइडे आ गया तो वो ओरली जैसा आपने कहा जज साहब अनाउंस कर देते हैं कि मेरा ये डिसीजन डिटेल ऑर्डर जो है वो बाद में पता हम कर लेते हैं। तो ये समझ से बाहर है कि इसमें ऐसी क्या फिलॉसफी है कि 10 दिन के लिए जो फैसला महफूज किया जा रहा है। ये तो इस केस में हम देख रहे हैं ऐसा, और इससे तो मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है और ओरली कानूनी तौर पे ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा 2-4 दफा हुआ है। तो मॉडल कोर्ट जो है, मॉडल कोर्ट 10-10 दिन के लिए फैसला महफूज होना, ये तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जो लोअर कोर्ट है, मैं इसको इनकम्पिटेंसी कहूंगा। ये 10 दिन का फैसला जो महफूज करने का मकसद ये है
कि वो हाई कोर्ट के फैसले को फॉलो करेंगे। इसमें कोर्ट की जो कॉम्पिटेंसी है और इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर बिल्कुल सवाल उठता है कि अगर हाई कोर्ट ने ही फैसला करना तो फिर वहां पे कोई कंप्यूटर ला के बैठा देना चाहिए जो रीराइट कर दे। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें ये 100% दुरुस्त है कि ये हाई कोर्ट को फॉलो करेंगे और इससे बाहर यही नजर आता है कि जो फैमिली कोर्ट के जज हैं वो इनकम्पिटेंट हैं या कंफ्यूज हैं इस मामले में। बिल्कुल ये तो इनकम्पिटेंसी है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये तो देखें ये सारी जो चीजें हैं ये जज की इनकम्पिटेंसी है कि देखें कोर्ट में ये जो चीज है ये फैसला जो है वो किसी इन्फ्लुएंस लेना और उसमें डिले करना, इससे तो बाहर यही नजर आ रहा है कि आप फैसला करने से डर रहे हैं या किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार हैं जो आपने 10 दिन का टाइम लिया है। तो अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपने दोनों पार्टी को सुन लिया और इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि या तो आपने कोई फर्दर उसको प्रूव के लिए रखा हुआ है। जब दोनों पार्टी को सुन लिया तो फिर ये महफूज करना समय से बालातर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और लाहौर में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको पंजाब की प्रैक्टिस दिखाऊं के हवाले से बात करूं तो हमारे यहाँ पंजाब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि 6-6 बजे तक जजेस बैठे रहते हैं और फैसला कंपोज करके जाते हैं। ये तो इन्होंने ट्रायल कोर्ट को, ये तो मैं बिल इसमें यही कहूंगा कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। इस हवाले से पता नहीं क्यों इतना हेजिटेट कर रहा है और अपनी पोजीशन जो है और उसको इन क्वेश्चन में ला रहा है कि जो इन एक्सपर्ट और न्यूली अपॉइंटेड जजेस होते हैं, जो इन एक्सपीरियंस होते हैं, देखें जज बनना, देखें 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आप सिविल जज बन जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि आप जज बन गए, इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल टू बिकम अ जज। लेकिन जज बनने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, आपको तजर्बा चाहिए होता है, आपको उस हवाले से एक्सपर्टी चाहिए होती है। 2 साल के बाद आपका प्रॉपर एक जुडिशियल सर्विस कमीशन के तहत टेस्ट होता है, देन साइकोलॉजी टेस्ट होता है, देन आपका इंटरव्यू लेता है बोर्ड एक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ये हमारी जो फील्ड है इसमें सर किताबों के अलावा प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें अगर आप किडनैपिंग के हवाले से बात करेंगे तो वो तो सिंपल एक डेफिनेशन है कि जनाब अगर किसी ने किसी को शख्स को भी उसकी मर्जी के बगैर किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर गया है जबरदस्ती या कन्फाइन करके तो वो किडनैपिंग होगी या अबडक्शन होगी। तो ये तो अब ये अबडक्शन के 15 केस आते हैं, 15 केस डिफरेंट तरीके से आते हैं। ये सिंपल अगर हम कहें कि थेफ्ट है जनाब, थेफ्ट क्या है कि कोई भी चीज किसी दूसरे शख्स की मर्जी के बगैर खिसका लेना या गायब कर देना, ये थेफ्ट होगी। कानून ने तो बता दिया, लेकिन अब ये डिफरेंट केसेस आपने किए होंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा। मोस्टली क्या होता है, हमारे जो कलीग दोस्त होते हैं वो कोई लम्ब से आया होता है, कोई फॉरेन क्वालिफाइड होता है, वो 2 साल रटा लगाते हैं, रटा लगा के जनाब टेस्ट पास करते हैं, सिविल जज बन जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। जो एक्सपर्ट जजेस हैं वो ऐसा नहीं करते, वहां मैंने फैसले महफूज होते नहीं देखे। मैंने ऐसे जजेस भी देखे हैं कि सर जो 12 बजे से पहले अपने तमाम केसेस निपटा के पीछे चैम्बर में बैठे होते हैं और उनका स्टाफ काम कर रहा होता है। तो कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जो रीडर हजरात से पूछ रहे होते हैं कि इसमें क्या करना है, कोई सैंपल लाएं। तो ये बेसिकली जज बनने में और अदालत चलाने में बड़ा डिफरेंस है। उसके लिए आपको बड़ी अदालतों के जो जजमेंट्स हैं, जो फैसले हैं, वो पढ़ने होते हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल लेने होते हैं। तो देखें अगर मैं ये तो नहीं कहता यहाँ पे अगर कोई कॉम्पिटेंट जज होता तो वो कोई हाई कोर्ट का कोई मत है उसमें बाउंड तो नहीं है, हाई कोर्ट ने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई कि आप फैसला नहीं कर सकते, उसने अब तक फैसला कर देना था। लेकिन ये मैं इस तरीके से यही कहूंगा कि वो गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट इसमें क्या करती है, इससे इंप्रेशन यही आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है जो आप किसी को देखकर मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मोस्टली अदालतों में देखने को मिलता है, जहाँ पे अब हम देख लें कि कुछ ड्यूटी जजेस होते हैं, जब कोई ओरिजिनल जज छुट्टी पे होता है तो उसकी जगह पे ड्यूटी जज केस सुनता है। तो मोस्टली ये होता है कि हमारे कानून में ड्यूटी जज के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि वो केस का फैसला नहीं कर सकता, वो उस ड्यूटी में भी केस का फैसला कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो जनाब सिंपल एक डेट डाल देते हैं और कहते हैं भाई मैं इस फाइल को नहीं छोड़ूंगा, मैं डेट लेनी है तो ले लें सिंपल सी, मैं इसमें क्या हुआ है वो जो असल जज साहब हैं वो आएंगे तो वो फैसला करेंगे। उसकी वजह भी यही है
कि फैसला करने से आप डरते हैं, और फैसला करने से डरता वही शख्स होता है जिसको अपने फैसले पे यकीन नहीं होता, और जिसमें फैसला करने की कुव्वत नहीं होती, या एक वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। मैं तो इसको यही कहूँगा। हालांकि यहाँ पे हम लाहौर में देखते हैं तो कई एक हमारे यहाँ पे जज होते थे, वकास वड़ैच साहब, तो बहुत कॉम्पिटेंट थे। वो न्यूली अपॉइंटेड एफसी कॉलेज से पढ़े हुए थे, तो उनसे मैंने साल बाद भी अगर हमने मिलना तो उन्होंने कहना, रामे साहब आप फलां केस में मेरे पास अपीयर हुए थे, ये मैंने डिसीजन दिया था। तो वो कुछ जजेस तो सर ऐसे भी हैं कि आपका, जैसे आपने बात की कि दोनों पार्टीज को सुनते हैं और सुनने के बाद ज़हन बना लेते हैं, बिल्कुल कुछ जजेस ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने पार्टीज पेश होती हैं तो वो पेश होने से, उनकी गुफ्तगू से, उनके दलाइल से अंदाजा लगा लेते हैं। ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स ही वो अपना माइंड बना लेते हैं कि इसका ये चीज सामने आएगी और इसका ये फैसला है, और 15 मिनट बाद फैसला कंपोज होकर आपके सामने आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, इसमें तो इसमें क्या देखना है। पंजाब में जुडिशल सर्विस कमीशन जो है, ये सर CSS और से फेडरल पर्पस सर्विस कमीशन से और जो सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन है, इससे बहुत मुश्किल है। इससे इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है यहाँ पे पंजाब में। अब यहाँ पे मैं पंजाब में आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे पास 700 सिविल जजेस रिक्वायर्ड थे। पंजाब में 700 सिविल जजेस तैनात होने थे, जिसमें टेस्ट हुआ। टेस्ट में तकरीबन कोई आप कह लें कि 10,000 से ज्यादा लोगों ने रिटन एग्जाम में शिरकत की, जिसमें से 21 ने रिटन एग्जाम पास किया। सिर्फ 21 लोगों ने रिटन एग्जाम पास किया और 21 में से 20 लोग सिलेक्ट हुए। तो यहाँ पे इसी तरह का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का आप देखें तो वो 39 रिक्वायर्ड थे, और उसमें जब एग्जाम हुआ तो उसमें सिर्फ चंद लोग, जो 9 लोगों ने पास किया, जिसमें से 8 लोग सिलेक्ट हुए।